आज हम भगवत गीता चैप्टर 18 द परफेक्शन ऑफ रिनाउंसिएशन के श्लोक 46 को कवर करेंगे। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येना सर्वाम् इदां ततां स्वाकर्मणा ताम् अभयार्च्या सिद्धिं विन्दति मानवा। By worship of the Lord, who is the source of all beings and who is all pervading, a man can attain perfection through performing his own work. जैसे हम भगवान को वर्शिप यानी पूजा करते हैं, जो कि सारे चीज़ों के सोर्स है, जो कि सभी चीज़ों के सोर्स है, हम हर कोई भगवान से ही आए हैं। जब उनका हम वर्शिप या पूजा करते हैं जो सब जगह पे रहते हैं, तो हम धीरे धीरे अपने लाइफ में परफेक्शन यानी कि परफेक्ट बन जाते हैं। ठीक है, अपने काम काज में परफेक्ट बन जाते हैं। So as stated in the 15th chapter, all living beings are fragmental parts and parcels of the Supreme Lord. Thus the Supreme Lord is the beginning of all living entities. This is confirmed in the Vedanta Sutra, जन्मदय अस्या यतः। तो सारे जो लिविंग थिंग्स है वो भगवान से ही आए हैं। द सुप्रीम लॉर्ड इज देयरफॉर द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी एंड एज स्टेटेड इन द 17th chapter of the Bhagavad Gita, the Supreme Lord by his two energies, his external energy and internal energy, is all pervading. Therefore one should worship the Supreme Lord with his energies. Generally the Vaishnava devotees worship the Supreme Lord with his eternal energy. तो हमें अपने दिल से ही भगवान के प्रति भक्ति करना चाहिए। भगवान जो आए हैं उनके अंदर दो तरीके के एनर्जी होता है, एक एक्सटर्नल एनर्जी होता है, एक इंटरनल एनर्जी होता है सुप्रीम लॉर्ड के अंदर, जो कि सब जगह पे रहते हैं। देयरफॉर वन शुड वर्शिप, जो हम सुप्रीम लॉर्ड को वर्शिप करते हैं वो भगवान के ही दिए हुए एनर्जी से ही हम वर्शिप करते हैं। तो हमें हमेशा ही जो पूजा बोलो या भक्ति बोलो या जो भी करना चाहिए, हमारे अंदर की जो एनर्जीज है उससे करना चाहिए। जनरली द वैष्णव डिवोटीज जो करते हैं वो इंटरनल एनर्जी से करते हैं। हिज एक्सटर्नल एनर्जी इज अ परवेटेड रिफ्लेक्शन ऑफ द इंटरनल एनर्जी। जो भी हम अंदर जो शक्ति है, मन की शक्ति बोलो, विल पावर बोलो, जो भी शरीर के अंदर चले उसी से तो हमारा हाथ पैर जो हिल रहा है, सारी चीज़ें हो रही है, उसी से हो सकता है। द एक्सटर्नल एनर्जी इज अ बैकग्राउंड, बट द सुप्रीम लॉर्ड बाय हिज एक्सपेंशन ऑफ हिज प्लेनरी पोजीशन एज परमात्मा इज सिचुएटेड एवरीवेयर। जो सुप्रीम लॉर्ड है वो हर जगह पे सिचुएटेड है। ही इज द सुपर सोल ऑफ ऑल डेमीगॉड्स, ऑल ह्यूमन बींग्स, ऑल एनिमल्स, एवरीवेयर। वन शुड देयरफॉर नो दैट एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड वन हैज हिज ड्यूटी टू रेंडर सर्विस unto the Supreme. Everyone should be engaged in devotional service to the Lord in full Krishna consciousness. That is recommended in this verse. तो इस वर्स में बोला जाता है कि हम हर किसी को ही परमात्मा के रूप में, आप कृष्ण को मानते हैं कृष्ण को करिए, किसी और धर्म से है जिनके प्रति विश्वास है करिए, बट किसी न किसी तरीके से उस डिवाइन एनर्जी के साथ में आपको कनेक्टेड रहना चाहिए। ठीक है, वही है सुपर सोल। सारे डेमीगॉड, सारे ह्यूमन बींग, सारे एनिमल्स की शक्ति उन्हीं से आती है। वन शुड देयरफॉर नो कि हम सारे ही उनके पार्ट एंड पार्सल है और हमारा ड्यूटी है कि हम सुप्रीम लॉर्ड के प्रति अपना जो सर्विस है वो दे। सबको ही एंगेज रहना चाहिए अपने उस परमेश्वर के भक्ति में। एवरीवन शुड थिंक दैट ही इज एंगेज्ड इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन बाय ऋषिकेश द मास्टर ऑफ द सेंसेस। तो हम सबको जानना समझना चाहिए कि हम कुछ कुछ तरीके का काम कर रहे हैं जो कि इज एंगेज्ड इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन बाय ऋषिकेशा। तो हमें भगवान ने ही कोई काम सौंपा है जिसको हमें करना है और उसको करने के लिए हम दुनिया में आए हैं। And by the result of the work in which one is engaged, the supreme personality of Godhead Shri Krishna should be worshipped. तो जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हमारा प्रोफेशन है, वो उसको करते करते हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। If one thinks always in this way in full Krishna consciousness, then by the grace of the God he becomes fully aware of everything. जैसे वो काम करते करते भी ईश्वर को अपने मन में बनाए रखता है, वो सारी चीज़ों के बारे में समझ, क्यों ये हो रहा है, किस लिए हो रहा है, वो धीरे धीरे समझने लग जाता है। That is the perfection of life. The Lord says in Bhagavad Gita, Tesam aham samudharta. The Supreme Lord himself takes charge of delivering such a devotee. That is the highest perfection of life. In whatever occupation one may be engaged, if he serves the Supreme Lord, he will achieve the highest perfection.
परफेक्शन। अगर जिस किसी भी ऑक्यूपेशन में हम हैं, चाहे कोई रास्ता सफाई कर रहा हो, या फिर बाथरूम सफाई करने वाला हो, या टीचर हो, या टैरो रीडर हो, या आईएएस ऑफिसर हो, कुछ भी हो, आप अगर ईश्वर को अपने हृदय में धारण कर रहे हो तो आप सुप्रीम या हाईएस्ट परफेक्शन में हो। उनके लिए सिर्फ उनको दिल में धारण करने से ही हो जाएगा। जिस किसी कभी मत बोलो कि समय नहीं है, कभी मत बोलो हम बिजी है, कभी ऐसा मत बोलो कि समय, काम करते करते ही उनका नाम ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो खाना खा रहे हैं, माइंड में आप अपने जिसको भी मानते हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत सोच लो। ठीक है, थोड़ा सा तो करो, थोड़ा सा करने में कितना ही टाइम लगता है, 5-6 सेकंड। तो कोई बोलता है समय नहीं है, तो फिर आप बस ऐसे ही हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 3 सेकंड तो लगा बोलने में। ठीक है, जो महादेव को मानते हो, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, 3 सेकंड तो लगा, कितना टाइम लगा। तो वही, तो यही तक है श्लोक नंबर 46। चाहो तो हो जाता है सब काम। ऐसे बोलते हैं ना, जो मन, इफ़ देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे, अगर इच्छा हो मन में तो ज़रूर से हो जाता है। ठीक है, सो यही तक है श्लोक नंबर 46 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 18। नेक्स्ट डे हम श्लोक 47 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।